पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए, लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत शास्त्र ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था, और यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो यानी उन्हें सनकादि ने ही बतलाई थी। श्री शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? तब श्री सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य समझ करके एकांत में मुझे सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों कुमार निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा कि हे देवर्षि नारद, हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों है और आप चिंतातुर कैसे हैं और इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान दिखलाई पड़ते हैं जिसका यानी सारा धन लूट लिया गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, गोदावरी, नासिक, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी यानी संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इसी समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां सत्य, धर्म, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए रहते हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, लेकिन स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं, अर्थात वह संचय करते हैं। घर में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है और स्त्री पुरुषों में सदा कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। यहां इस समय यहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप यानी दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग धन लेकर, पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के देश देखता हुआ और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के किनारे यानी तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे।
वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देखने लगती है, देख रही है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझा जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देख करके मैं कुतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है और आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य उदय होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? ये दोनों पुरुष आपके क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं और ये ज्ञान और वैराग्य नामक ये मेरे दोनों पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियां गंगा जी आदि पवित्र नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ गिरा है। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूं। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से परम सुंदर, पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे और दुखी हो रहे हैं। अब मैं स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं। ये दोनों बूढ़े हो गए, इसी दुख से मैं दुखी हूं।